हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद अदनान बुखारी। आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में, जिसको एसईओ ऑडिट कहते हैं। आप में बहुत से लोग एसईओ पे काम करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम ऑन पेज कर रहे हैं, हम ऑफ पेज कर रहे हैं, लाइक बैकलिंक्स ले रहे हैं, हम टेक्निकल साइड पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। जब भी एसईओ से रिजल्ट नहीं आता, आपको सबसे पहले जो चीज़ परफॉर्म करनी होती है वो एसईओ ऑडिट होता है। चाहे वो आपका अपना प्रोजेक्ट हो या किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो, इवन कि आप क्लाइंट से भी प्रोजेक्ट लेने से पहले एसईओ ऑडिट करते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, आप एनालाइज़ करते हैं कि आपको किन चीज़ों पे काम करना होगा। या अगर आपका कोई अपना प्रोजेक्ट भी है, आप प्रॉपर एनालाइज़ करते हैं, आप चेक करते हैं कि आपको किन सेगमेंट्स में फ़ोकस करना चाहिए, आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, जिससे रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा, ट्रैफ़िक इम्प्रूव होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव होगी। आज मैं आपको 18 ऐसे एसईओ ऑडिट स्टेप्स बताने लगा हूँ, जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे आपकी वेबसाइट की क्वालिटी इम्प्रूव करने में, ट्रैफ़िक इम्प्रूव करने में और साथ-साथ अथॉरिटी इम्प्रूव करने में। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं जो आपको 18 स्टेप्स बताने लगा हूँ, ये ऐसे स्टेप्स हैं जो हम खुद भी फ़ॉलो करते हैं और अपनी वेबसाइट्स और क्लाइंट्स की वेबसाइट्स की रैंकिंग भी इम्प्रूव करते हैं, उनका ट्रैफ़िक भी इम्प्रूव करते हैं और उनकी अथॉरिटी भी बिल्ड करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको साथ-साथ बताता हूँ कि ये कौन से स्टेप्स हैं और आपको किस तरह इन पे काम करना है, आपको कैसे ये फ़ॉलो करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कौन से 18 स्टेप्स हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट बनाता जाऊँगा। अगर आपको चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट लिंक दिया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट नंबर पे चेक योर और ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अच्छा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? लाइक आप गूगल एनालिटिक्स से चेक कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कंसोल से चेक कर सकते हैं। ये गूगल के अपने टूल्स हैं जो आपको बहुत एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करते हैं। इवन के गूगल एनालिटिक्स में आपको ट्रैफिक ईटीसी सब मिल जाता है और गूगल सर्च कंसोल में आपको आपकी क्यूरीज, कौन सी क्यूरीज पे लाइक कौन से कीवर्ड्स पे क्लिक्स आ रहे हैं, आप सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज आप गूगल एनालिटिक्स में आके इस तरह ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक एक्विजिशन में जाके ओवरव्यू में आप ओवरव्यू ले सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट सेगमेंट देख सकते हैं, लाइक ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सोशल, रेफरल, लाइक सोशल मीडिया से ऑर्गेनिक या डायरेक्ट आपके ब्रांड पे, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। ओवरव्यू में आप टोटल देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप गूगल सर्च कंसोल में जाएँ तो यहाँ आप क्वेरी वाइज़ देख सकते हैं, लाइक लास्ट 28 डेज़, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 7 डेज़, लास्ट 24 आवर्स, ये अब तो आ गया है। ओके, इसमें मैं जो आपको टूल बता रहा हूँ मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स, जिसको आप GA4 भी कहते हैं। इसके बाद है गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल की तरफ से बिल्कुल फ्री टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे है रन आ फुल साइट क्रॉल। देखें, जब आप साइट क्रॉल करते हैं किसी भी टूल से, तो आपके सामने फुल रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या एरर्स हैं। अगर वो आप स्टेप बाय स्टेप एरर सॉर्ट आउट कर लें, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंप्रूव होता है। एक बात ध्यान में रखिए, आप चाहे जितनी भी टेक्निकल एसईओ कर लें या सिर्फ एक सेगमेंट लैब ऑफ पेज पे फोकस करके बैकलिंक जनरेट कर लें, जब तक आप अपनी वेबसाइट के एरर फिक्स नहीं करेंगे, आप अपनी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, वेबसाइट के बग्स फिक्स नहीं करेंगे, तब तक कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आपको फुल साइट क्रॉल के भी मैं कुछ टूल्स रिकमेंड करता हूँ, जिसमें जो मेरे मोस्ट फेवरेट टूल्स हैं, लाइक इसमें मैं आपको बता सकता हूँ स्क्रीमिंग फ्रॉग। ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त टूल है। ये आपको डिटेल रिपोर्ट देता है। इसके बाद SEM रश, इसमें भी आप ऑडिट कर सकते हैं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट Ahref, इसमें भी आप कर सकते हैं। ये आपको फुल रिपोर्ट दे देते हैं ऑडिट के बाद, आपको एरर्स बताते हैं, लाइक आपके टाइटल टैग्स में क्या इश्यूज़ हैं, ब्रोकन लिंक्स वगैरह, पेज स्पीड, इंटरनल लिंक, स्ट्रक्चर डाटा वगैरह सब कुछ आपको डिटेल से बताते हैं। अगर आप इनको एरर्स को एनालाइज करें और इनको स्टेप बाय स्टेप फिक्स करें, तो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत इंप्रूव हो सकती है, बहुत सी चीज़ें आपकी वेबसाइट में इंप्रूव हो सकती हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे है इम्प्रूव योर ऑन पेज। देखिए, जो ऑन पेज एसईओ है बहुत ऑन पेज जो एसईओ है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ऑफ पेज पे जितना काम कर लें, टेक्निकल पे काम कर लें, जब तक आपकी वेबसाइट की ऑन पेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपको कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। चाहे वो रैंकिंग की बात करें या ट्रैफिक की बात करें, आप कुछ भी कर लें, आपकी वेबसाइट की जो ऑन पेज है वो बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर आप मुझसे स्कोर पूछेंगे तो मैं 70% ऑन पेज को और 30% ऑफ पेज को दूंगा।
अच्छा, आपने इनमें सब पेजेस को ऑप्टिमाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक ब्रांड है जिसमें बहुत से स्टोर्स हैं, या आपका कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें बहुत से स्टोर्स हैं, और आप सब पेजेस को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, आपने टॉप 5 पेजेस या टॉप 10 पेजेस फर्स्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे सेगमेंट्स बना लेने हैं, और ये आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लाइक आपके वो पेजेस जिन पे अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं, आप वो पिक कर लें। गूगल सर्च कंसोल से आप क्वेरीज़ पिक कर लें लाइक कीवर्ड्स, और उनको उन पे ऑप्टिमाइज़ करें। इसमें आप कीवर्ड को टाइटल टैग्स में यूज़ करें। इसमें लाइक फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी आपके कीवर्ड यूज़ हों, एक्सटर्नल लिंक्स हों आपके कंटेंट में, इंटरनल लिंक्स हों, एसईओ ऑप्टिमाइज़ आपकी इमेजेस हों, ऑल्ट टेक्स्ट हो इमेजेस पे, लाइक ऑल्ट टैग लगाएँ आप। इसमें आपको जो मैं एक टूल रिकमेंड करूँगा जिसको आपको लाज़मी यूज़ करना है ऑन पेज में, वो है गूगल सर्च कंसोल। अच्छा, तो 4th नंबर पे है ऑडिट मैक्सिमाइज़ इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसईओ ऑन पेज में स्पेशली। ये हर पेज लाइक आपके जितने भी पेजेस हैं, कम से कम उन पे 1-2 इंटरनल लिंक्स तो लाज़मी होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप माइंड में रखें कि आपके जितने भी जो टॉप पेजेस हैं उसमें 4 या 5 इंटरनल लिंक लाज़मी लगाएँ। इसमें आप इसमें मैं आपको एक टूल रिकमेंड करता हूँ, आप एhref से चेक कर सकते हैं। एhref के साइड बार में जो अपॉर्चुनिटीज़ का सेक्शन है उसमें ये आपको खुद बताता है कि आपको इंटरनल लिंक लाइक कैसे करनी चाहिए। आपको वो सेम पेज बताएगा, और उसमें इंटरनल लिंक आप कौन-सा लगा सकते हैं, आपको ये वो भी बताएगा, और बहुत अच्छा ज़बरदस्त टूल है ये। 5th नंबर पे है ऑप्टिमाइज़ फॉर यूएक्स सिग्नल्स। देखिए, गूगल हमेशा यूज़र के बिहेवियर से रैंकिंग का अंदाज़ा लगाता है, लाइक आपके कंटेंट की क्या क्वालिटी है, वो यूज़र के बिहेवियर से ही जज करता है। तो इसमें आपका जो कंटेंट है उसका लेआउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो अप टू डेट होना चाहिए, लाइक उसमें इंफॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए, सर्च इंटेंट से वो मैच करे। आपको अगर इम्प्रूव करनी है अपने पेज की रैंकिंग, अपने कंटेंट की रैंकिंग, तो आपने क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लाइक इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। आपका जो है क्लियर लेआउट हो, आपका अपडेटेड कंटेंट हो, आपका जो कंटेंट है मैच विद द सर्च इंटेंट, मीन्स आपके पास रेलेवेंट क्लिक्स होने चाहिए, जो यूज़र सर्च कर रहा है उसी के मुताबिक आपका कंटेंट होना चाहिए। 6 नंबर पे है ऑप्टिमाइज़ फॉर फीचर स्निप्स। देखिए, इसमें लेट्स सपोज़ जो स्निप स्पॉट्स होते हैं, अगर आपको उनमें रैंक होना है, उनमें फीचर होना है, तो आपको मैक्सिमम हेडिंग टैग्स का यूज़ करना है, लाइक आपके जो कंटेंट है उसमें H2 या H3 का यूज़ हो। इसके अलावा आप कोई शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको एफएक्यूज़ कहते हैं उनका शॉर्ट आंसर करें। अपने लाइक जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, जो जिस प्रोडक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड आपका कंटेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, तो उससे रिलेटेड आप शॉर्ट आंसर्स बनाएं। अगर वो स्निप में आ गए तो आप अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, और आपका जो कंटेंट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए। अच्छा, 7th नंबर पे है, इसमें आपको चेक पेज रेंडरिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, मैंने जो आपको ऊपर टूल बताया गूगल सर्च कंसोल, इसके थ्रू गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप इंस्पेक्शन टूल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके जो पेज है, आपका जो यूआरएल है वो सही से रेंडर हो रहा है या नहीं। लेट्स सपोज अगर उसमें कोई जावास्क्रिप्ट इशू है या कोई भी इशू है, तो आपको उसको फिक्स करना होगा। इसमें गूगल सर्च कंसोल में आपको इंस्पेक्शन टूल मिलेगा साइड बार में, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। 8th नंबर पे जो स्टेप है, इंश्योर मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मीन जो आपका जो पेज है, आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज़ हो, मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो, आपका जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो आपका। उसके बाद आपके जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट हों। आप पेज स्पीड इनसाइट से मोबाइल टेस्ट भी कर सकते हैं। ये मैं टूल मेंशन कर देता हूँ, पेज स्पीड इनसाइट्स, इससे आप टेस्ट द मोबाइल वर्जन। 9th नंबर पे जो स्टेप है, चेक साइट इंडेक्सिंग। अच्छा, आपने इसमें सब वर्जन चेक करने हैं आपके पेज की इंडेक्सिंग में, लाइक वो एचटीटीपी में इंडेक्स हो, एचटीटीपी एस में इंडेक्स हो, ट्रिपल डब्ल्यू या नॉन ट्रिपल डब्ल्यू, सब पेज सबके साथ आपका इंडेक्स हो, लाइक विदाउट दिस एंड विद दिस, आपको 301 रीडायरेक्ट या कुछ भी ऐसा है, आपके सब पेजेस हर वर्जन में इंडेक्स होने चाहिए।
और आपके जो पेजेस हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टॉप पेजेस हैं, जो आपके स्टोर्स हैं या आपका ब्रांड है या प्रोडक्ट पेजेस हैं, आपने मस्ट चेक करना है कि वो इंडेक्स भी हैं या नहीं, कहीं ब्लॉक तो नहीं किया हुआ आपने। 10th नंबर पे है स्पीड अप योर साइट। अच्छा, इसमें अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेज स्पीड इनसाइट्स से आप जो है ना कोर वेब वाइटल्स भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाता है आपके स्पीड स्पीड का वेबसाइट की। अगर कोई इशू है तो इसमें आप एचटीएमएल वगैरह क्लीन करें, एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट होती है वो क्लीन करें। उसके बाद जो आपकी होस्टिंग है वो फास्ट होनी चाहिए। आपकी जो इमेजेस हैं वेबसाइट पे वो कंप्रेस होनी चाहिए। यूज़ कंप्रेस इमेजेस। 11 नंबर पे है रिमूव ज़ॉम्बी पेजेस। ये ज़ॉम्बी आपको नाम से भी ज़ाहिर हो रहा होगा कि कितने डेंजरस पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लाइक जो आप पेजेस आपके ट्रैफिक नहीं ला रहे उनको डिलीट, या फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे पेजेस जिन पे कोई एक्स्ट्रा कंटेंट है जो किसी काम का नहीं है, लाइक जो रैंक भी नहीं कर रहा, बट आपकी वेबसाइट पे एक्स्ट्रा लोड है, या ऐसे पेजेस जिन पे एक्स्ट्रा हैवी कंटेंट रखा हुआ लाइक इमेजेस वगैरह या कुछ इस तरह जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उनको डी इंडेक्स कर दें। बेहतर होता है कि आपकी वेबसाइट पे आपकी होस्टिंग पे उनका लोड नहीं हो। आप आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कौन-कौन से पेजेस इंडेक्स हैं, या और ऐसे पेजेस जिन पे ट्रैफिक नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं एक क्वेरी बताता हूँ जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कौन से और कितने पेजेस इंडेक्स हैं। आपने गूगल में लिखना है साइट, तो ये इस तरह आपके डोमेन डॉट कॉम, अब ये डोमेन की जगह आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ये डॉट कॉम में है, डॉट ए में है, डॉट पीके में है, व्हाटएवर। तो ये आपको चेक कर आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि कितने पेजेस इंडेक्स हैं, और इनमें फिर आप एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसे पेजेस आप गूगल सर्च कंसोल से या गूगल एनालिटिक्स से चेक कर लें तो बिल्कुल ही रैंक नहीं कर रहे और आपके काम की भी नहीं है, आप उनको नो इंडेक्स कर दें। 12th नंबर पे है फिक्स इंडेक्सिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, इंडेक्सिंग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पेज गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगा तो आपको ट्रैफ़िक का इंतज़ार किस चीज़ का है? अगर इंडेक्स ही नहीं है तो आपके पास कोई ट्रैफ़िक वगैरह भी नहीं आएगा। आपको सबसे पहले कभी भी आप किसी पेज पे काम स्टार्ट करें, या क्लाइंट की वेबसाइट है या आपकी है, आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि आपका पेज इंडेक्स है भी या नहीं। ये आप जो मैंने ऊपर क्वेरी बताई है इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इधर मैंने डोमेन लिखा है, आप स्पेसिफिक लेट्स सपोज़ आपका कोई पेज है, आप ये क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं कि वो पेज 1 इंडेक्स है भी या नहीं। अदरवाइज़ आप गूगल सर्च कंसोल में भी जाके यूआरएल इंस्पेक्शन में भी चेक कर सकते हैं कि आपका पेज इंडेक्स है या नहीं। अब जीसी में जाएँ, लाइक गूगल सर्च कंसोल, इसमें इंडेक्सिंग टैब होता है, वहाँ पे आप अपना यूआरएल पुट करें तो आपको वो बता देगा कि आपका पेज यूआरएल में गूगल में इंडेक्स है या नहीं है। और अगर कुछ ऐसे पेजेस जिनको आप इंडेक्स करना चाहते हैं और वो इंडेक्स नहीं हो रहे, तो आप इसमें वो सबमिट भी कर सकते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन में। आप वो पेज सबमिट कर दें, वो कुछ देर बाद इंडेक्स हो जाएगा। सबमिट द पेज व्हिच यू वांट टू गेट इंडेक्स्ड। और आप अगर कोई ऐसा इशू है कि इंडेक्स नहीं हो रहा तो आप रोबोट.txt वगैरह में चेक भी कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे नो इंडेक्स या तो नहीं हुआ हुआ आपका, या आपके पेज के सोर्स फाइल में भी आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ नो इंडेक्स या नो कंटेंट का टैग तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, स्टेप 13 है फिक्स ब्रोकन लिंक्स। अच्छा, ब्रोकन लिंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके ऐसे यूआरएल्स जिन पे ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, जिनके इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, बट वो 404 हैं, ब्रोकन है, आप एएचआरएफ के थ्रू भी ये चेक कर सकते हैं, आप एसएमरश के भी थ्रू चेक कर सकते हैं। आपने इन पेजेस को फिक्स करना है। आप लिंक को अपडेट करें, अगर तो बाय मिस्टेक 404 हुआ है तो उसको अपडेट करें। लाइक अगर आपने खुद ही उसको 404 किया लेकिन उस पे ट्रैफिक आ रहा है जो बिल्कुल यूज़लेस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उनको रीडायरेक्ट कर दें रेलेवेंट पेजेस पे। रीडायरेक्ट टू रेलेवेंट पेजेस। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो आपने अभी आपके पास स्टॉक नहीं है उसका और आपने वो रिमूव कर दिया है, तो उसको सिमिलर प्रोडक्ट पे उस यूआरएल को वो इंडेक्स है, वो गूगल से ट्रैफिक ला रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आप सिमिलर प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट कर दें। एटलीस्ट जो आपका यूज़र आ रहा है उसको 404 पेज ना मिले, उससे आपकी वेबसाइट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। 14 नंबर पे स्टेप है
बैकलिंक्स ऑडिट करें। देखें, बैकलिंक्स जो है, जितने बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट के लिए, लाइक आपके वेबसाइट के एसईओ के लिए, उतने बैकलिंक डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। मैंने रिसेंट वीडियो में भी बताया था। जिसने नहीं देखी तो मेरी रिसेंट वीडियो बैकलिंक्स के बारे में जो बताई थी वो देखें। आज के दौर में अगर आपने लो क्वालिटी बैकलिंक्स लिए या स्पैमी बैकलिंक्स लिए या पीबीएन नेटवर्क्स के थ्रू बैकलिंक्स लिए, तो ये आपकी वेबसाइट को फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देंगे और एक ना एक दिन आपकी वेबसाइट गूगल में हिट हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा क्वालिटी बैकलिंक्स पे काम करना है। आपके कुछ ऐसे बैकलिंक्स भी होते हैं जो आपको सिर्फ नुकसान दे रहे होते हैं, आपको वो ऑडिट करना है, आपको एनालाइज़ करना है। ये इसमें मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एhref टूल रिकमेंड करूँगा, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। आप इसमें चेक कर सकते हैं अपने बैकलिंक प्रोफाइल, इवन के कंपैटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं। आप एनालाइज़ करें कि आपके वो बैकलिंक जो अब किसी काम के नहीं रहे, आप उनको रिमूव करवाएँ, उनको डिसऑर्डर में डालें। अच्छा, फिर इसमें ये भी होता है कि आपके कुछ क्वालिटी बैकलिंक्स भी होते हैं जो बाय मिस्टेक एडिटर से या जिनसे आपने लिंक किया हुआ होता है वो रिमूव हो जाते हैं। आप उनको अगेन रिकवर करें और आपके जो बैकलिंक्स हैं उनका आप अथॉरिटी स्कोर चेक करें, डोमेन अथॉरिटी अगेन चेक करें। आपको ये लाज़मी ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो 15 नंबर पे जो स्टेप है, एनालाइज़ द कंपैटिटर्स। अच्छा देखें, जब भी हम एसईओ पे काम करें तो सबसे पहले हम कंपैटिटर एनालाइज़ भी करते हैं, लाइक इसमें कितने कंपेटिटर्स हैं इस निश में, वो कितना ट्रैफिक ले रहे हैं, उनके कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप एhref के थ्रू कंटेंट गैप भी चेक कर सकते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ, चेक द कंटेंट गैप इन एhref। आप एसईएमrush भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छा टूल है। आप देखिए उनके बेस्ट पेजेस कौन से हैं, उनके बेस्ट लिंक्स कौन से हैं, उनके वो कीवर्ड्स जिन पे वो रैंक कर रहे हैं लेकिन आप रैंक नहीं कर रहे हैं, आप उन पे कंटेंट बनाएं, उन पे रैंक करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, कंपैटिटर के कुछ ऐसे पेजेस जिन पे वो अच्छा ट्रैफिक ला रहे हैं, आप उससे रिलेटेड कंटेंट बना के कम्पीट करें, या कुछ ऐसे कीवर्ड जिन पे वो रैंक कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप उन पे कंटेंट बनाएं ताकि आपका ट्रैफिक इंप्रूव हो, आप भी उनके साथ कम्पीट करके आप भी रैंक करें। अगर आप उनसे बेहतर कंटेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली गूगल आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी देगा, आपको ज़रूर चांस देगा रैंक करने का। तो 16 नंबर पे है, क्रिएट 10x बेटर कंटेंट। देखिए, मैं ये बार बार कहता हूँ कि आज के दौर में बेशक एआई का दौर है लेकिन कंटेंट क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आपने कंटेंट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि बिल्कुल एआई से लिख के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको हो सकता है वक्ती तौर पे उसका फ़ायदा हो लेकिन उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती। आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जब तक आपके कंटेंट की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी, आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप किस तरह का कंटेंट लिख सकते हैं। लाइक आप इसमें शॉर्ट इंट्रोस लिखें, अगर आपका कोई ब्लॉग है, पैराग्राफ भी आपके शॉर्ट हों, बिल्कुल लेंथी पैराग्राफ नहीं लिखने। आपने कोशिश करनी है कि बुलेट पॉइंट्स वगैरह यूज़ करने हैं। यूज़ बुलेट पॉइंट्स, विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं आप जिसमें इमेजेस या वीडियोज़ आप एम्बेड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी हेडिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक आप H2 यूज़ करें, H3 यूज़ करें, गुड हेडिंग स्ट्रक्चर। आपने कंटेंट क्वालिटी पे लाज़मी फ़ोकस करना है। अच्छा, इसके बाद है 17 नंबर पे है स्ट्रक्चर डाटा ऑडिट। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसईओ ऑडिट का। आपने स्कीमा मार्कअप वगैरह चेक करना है, लाइक अपनी वेबसाइट पे अगर आपने स्कीमा मार्कअप नहीं लगाया हुआ तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एफएक्यूज़ पे लगा सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट लाइक आपका एक ब्रांड है, आप प्राइसिंग पे लगा सकते हैं, आप रिव्यूज़ पे लगा सकते हैं। स्कीमा मार्कअप ये होता है कि लेट्स सपोज़ अगर आपने प्राइसिंग या रिव्यूज़ या रेटिंग वगैरह पे स्कीमा मार्कअप लगाया हुआ है तो गूगल में जो रैंकिंग शो होती है उसके नीचे स्कीमा शो होता है, लाइक रेटिंग या रिव्यूज़ या प्राइसिंग वगैरह। आपको बहुत से स्कीमा वैलिडेटर टूल भी मिल जाते हैं तो वहाँ से आप स्कीमा जनरेट कर सकते हैं। लास्ट एंड 18 नंबर पे जो स्टेप है, ट्रैक कीवर्ड रैंकिंग्स। देखिए, अगर आप बहुत से मल्टीपल कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो ज़रूरी होते हैं कि साथ-साथ आप उनकी ट्रैकिंग भी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पेज सेलेक्ट किया और उस पेज के लिए आपने 20 कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, तो आप डेट नोट डाउन कर लें, आप एक शीट बना लें। आप चेक करें कि जब आपने कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया था तो तब क्या पोज़ीशन थी उन कीवर्ड्स की, और आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक्स उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, इंप्रेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं, पोज़ीशन इम्प्रूव हो रही है या नहीं। आप इसमें पोज़ीशन ट्रैकिंग लाज़मी करें। आप बहुत से टूल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं,
आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कंसोल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर इतना सब करने के बाद अगर आपके जो कीवर्ड्स हैं उनकी पोजीशन में कुछ दिनों बाद इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, तो इट मीन्स कहीं न कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, या तो आपने कंटेंट सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, या आपने वो कीवर्ड सही से यूज़ नहीं किए, इसलिए उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। अच्छा, इसमें मैं आपको 1-2 बोनस स्टेप्स भी बता देता हूँ। आपको टॉपिकल अथॉरिटी पे बहुत काम फ़ोकस करना है। लाइक ऐसा नहीं हो कि आज आप एक टॉपिक पे लिख रहे हैं तो कल को आप बिल्कुल ही अलग एक टॉपिक पे लिखें। आपको टॉपिकल अथॉरिटी ज़रूर बिल्ड करनी है अपनी वेबसाइट के लिए। आपको इंफ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। आपका चाहे कोई भी टॉपिक है, आप ट्राई करें उसमें मैक्सिमम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, रेलेवेंट अथॉरिटी सोर्सेज़ लगाएँ आप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका जो अथॉरिटी सोर्स है आप वो लाज़मी लगाएँ, और इन्फॉर्मेशन आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यूज़ करें, आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंट का लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये वो 18 स्टेप्स हैं, अगर आपने इनको सही से फ़ॉलो किया, इन पे सही से काम किया, तो आप खुद अपनी वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, चाहे वो ट्रैफ़िक हो या रैंकिंग हो या आपके वेबसाइट की अथॉरिटी हो। इसलिए इन सब स्टेप्स को लाज़मी फ़ॉलो करें और इन पे क्वालिटी काम करें इनके थ्रू, तो आप खुद एनालाइज़ करेंगे कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट आई है, आपका ट्रैफ़िक कितना इंक्रीज़ हुआ है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने इनको सही से फ़ॉलो किया और इन पे काम किया, आपका कम से कम भी 40 टू 50% ट्रैफ़िक इम्प्रूव होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।